गाइस, पेरेंटिंग विथ लोकिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब से आपको मिलेंगी ऐसी ऐसी पेरेंटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद हम सुनते तो हैं पर अप्लाई नहीं करते, लेकिन हमको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ही हैं जो अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपका बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। इवन वो आपको सारी बातें आके बताएगा। तो चाहे वो आपका बच्चा बड़ा ही क्यों ना हो गया हो, फिर आप मुझे कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि आपने तो ये सारी चीज़ें बड़े लोगों के लिए बताई है, हमारा बच्चा अभी छोटा है, हम क्या करें। तो मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आप छोटे से बड़े बच्चों तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं न्यू बॉर्न बेबी से लेके एटलीस्ट 5 ईयर के बेबीज़ तक। एंड धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगी कि किस ईयर के बच्चे के साथ में आप कैसा बिहेव कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। एंड हमारे दूसरे भी यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पर भी जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी रिलेशन से रिलेटेड एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम डालते रहेंगे आपके लिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, आप चैनल पे नए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो फालतू की बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो हम बात करें पेरेंटिंग के ऊपर। तो अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं तो सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए। आप अगर गुस्सैल हैं तो अपने आप को सहनशील बनाइए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। तो कई बच्चे बहुत ही गुस्सैल होते हैं, कई बच्चे बहुत ही उद्यमी होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें सजग रहने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो हम एक अच्छे पेरेंट्स बनने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा पेरेंट्स ही एक अच्छे बच्चे का निर्माण कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं हम सब? अ, जब बच्चा छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत होगी, तो अपने बच्चों को अपना पूरा टाइम दें। अगर आप वर्किंग भी हैं तो कम से कम 3 साल तक आप कोई भी वर्क ना करें, और कम से कम वो 3 साल आप अपने बच्चे को दें एटलीस्ट। और अगर कोई वर्क करना ही है तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में इतने सारे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गए हैं कि आप अपना भी टाइम दे सकते हैं, बच्चे को भी टाइम दे सकते हैं। आप बच्चे के साथ में छोटी छोटी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा स्क्रीनिंग का टाइम अपने बच्चे को मत दीजिए, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टाइम होती है वो बहुत हार्मफुल होती है, खास करके लिए बड़े हो चाहे बच्चे हों। बच्चे को आप सही टाइम पे सुलाइए, सही टाइम पे उठाइए। उसमें वो सारी चीज़ें आप बचपन से डालिए जो आप उसके बड़े होने पे चाहते हैं, क्योंकि आपका बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा उसमें बहुत सारी आदतें आएंगी। क्योंकि आप बच्चे को बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चा कम से कम आजकल तो बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस हैं, ये आप सभी भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी भी एक बच्ची है एंड वो बहुत पोलाइट है, बहुत ही सीधी है, बहुत नाजुक है और बहुत बदमाश भी है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके सामने में कभी भी शाउटिंग नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को कभी भी दोषारोपण नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में बहस हो जाती है, तो उस बहस को आप या तो बच्चा जब सो जाए तब आप कर सकते हैं, या बाहर जाके कर सकते हैं, या ज़्यादा हो तो आप एक दूसरे को नेगलेक्ट करने की ही कोशिश कर सकते हैं। नेगलेक्ट मतलब एक दूसरे को नेगलेक्ट नहीं करना है, एक दूसरे की आदत को नेगलेक्ट करना है। ओके, बच्चे को कभी भी आप मीडिएटर मत बनाइए, जैसे कि हम करते हैं ना। अगर हस्बैंड वाइफ से गुस्सा है तो जब मम्मी से ये बोल दे, जब पापा से ये बोल दे। गाइज, ये सब आपको नहीं करना है। और अगर आप बच्चे को स्क्रीनिंग टाइम दे रहे हैं तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए जो उससे रिलेट करती हूँ। जैसे कुछ गेम्स दे सकते हैं, उसके साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे टास्क से, जो छोटे छोटे वीडियोस से उसके वीडियोस बनाइए, उसके वीडियोस उसको ही दिखाइए, उसके साथ में मस्ती कीजिए।
तो ये सब चीज़ें आप न्यूबॉर्न बेबी से 3 ईयर तक के बच्चे के साथ में कर सकते हैं। उसको आप घर पे ही बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे घर पे बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स होते हैं, वो आप बच्चों को ला के दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ तो पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, बच्चों का फ्रेंड बनना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर किसी को भेजने लायक लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और जानकारी आपको चाहिए, इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियोस चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपको किस टाइप की पेरेंटिंग वीडियो चाहिए। तो ओके, इनफ इज़ दैट। तो अब हम चलते हैं। बाय बाय।